स्टैटिक कोड और डायनेमिक कोड, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टैटिक कोड आप जैसे रिकॉर्ड किए वैसे उसको हर बार डेटा चाहिए। डायनेमिक कोड जो स्क्रिप्ट होती है, आपको जैसा डेटा में चेंजेस भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, डायनेमिक कोड मैनुअल कोडिंग होती है, स्टैटिक कोड रिकॉर्डिंग कोड स्क्रिप्ट होती है। क्लियर है? आप एक चीज विकी, आप एक चीज देखना कि जो लूप्स होते हैं ना, लूप्स, हाँ सर, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू अनटिल, ये कभी भी रिकॉर्डिंग के थ्रू से नहीं आते ये लॉजिक। मैक्रोज में कोई भी स्क्रिप्ट, आप कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करेंगे तो ये फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, इफ कंडीशन की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ओके सर, आपने चेक किया कोडिंग को? सर जैसे आप लूप बता रहे हैं, लूप का मतलब तो बेसिकली मुझे जितना पता है यही होता है कि किसी एक कंडीशन को जैसे 10 से मतलब मुझे जितनी बार रन कराना है उसके लिए मैं लूप यूज करता हूँ जी। और आप ये देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है, और वो मैक्रोज से रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो क्या पॉसिबल है उससे प्रोजेक्ट बने? मैक्रोज से एक प्रोजेक्ट बन जाएगा ऐसा आपको लगता है? मैक्रोज से वो प्रोजेक्ट बनता है जो आप मैनुअल भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, मैनुअल उससे बेटर होगा काम जो मैक्रोज के थ्रू से करो। मैक्रोज में हमेशा डर लगा रहेगा, वो कंपाइल कर तो रहा है लेकिन वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा कि कहीं का डेटा कहीं तो पेस्ट नहीं कर दिया, और मोस्टली यही होता है। तो मैक्रोज में जो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक डर आपका लगा ही रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा 19-20 डेटा में हुआ तो वो पूरा डेटा ही चौपट हो जाएगा। समझ गए? हो सकता है आपके पास कुछ छोटा प्रोजेक्ट होगा जो आप रिकॉर्ड करके रख रहे हैं और वो स्टिल वर्क कर रहा है, वो एक अलग चीज है, वो एक्सेप्शनल है, बट वो यूजफुल नहीं है। क्लियर है? यहां तक हो गया आप लोगों को डाउट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं मैक्रोज में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन टॉपिक था मैक्रोज और वीबीए को लेके। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जो डेवलपर टैब है, जब आप एक्सेल को इंस्टॉल करते हैं तो आपको डेवलपर टैब नहीं दिखेगा। राइट, ये डेवलपर टैब नहीं होता है। इसका भी एक रीजन है, क्या आप बता सकते हैं विकी? नहीं सर, इस बारे में तो नहीं पता मुझे। ये पता है ये एक्टिवेट कहाँ से होता है बस। हाँ, तो सब कुछ जानना चाहिए। अब एक एक्सपर्ट अगर बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट का जो वर्ड है ना, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। लोग बोल देते हैं तुरंत, लेकिन तुरंत बोलना नहीं चाहिए। तो एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो आपको A to Z सीखना पड़ेगा। यस सर। उस लाइन के लिए हालांकि 100% दुनिया में कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब बहुत जल्दी आए सर, मैं कहीं गया हुआ था, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो मैं कहाँ पे था? विक्की कहाँ पे था? हाँ, डेवलपर टैब की बात कर रहा था। हाँ, डेवलपर टैब की बात कर रहा था। डेवलपर टैब एक्चुअली एनेबल क्यों नहीं रहता वो आप लोग ध्यान से सुन लो। डेवलपर टैब इसीलिए एनेबल नहीं रहता है क्योंकि जो नॉर्मल, अब अभी भी देखोगे इंडस्ट्री में, आपको अगर 100 बंदे मिलेंगे ना, उसमें मुझे लगता है 85% बंदों को ये नहीं पता है वीबीए मैक्रोज होता क्या है, लेकिन वो एमआईएस में वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? जी सर। नहीं पता होता है कि मैक्रोज वीबीए होता क्या। 85% एमआईएस एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं, जो 85% लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट इसको डिसेबल करके इसीलिए रखती है कि जो नॉर्मल बंदा है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डेवलपर टैब किस लिए है।
और वो बड़ा परेशान रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल करके, यानी कि टिक होता है वो अनटिक करके पैकेज को बनाती है। जिसको सीखना है, जिसको पता है, वो जाके खुद एनेबल करके वो सीखेगा। जिसको पता, मान लो सपोज कि आपको VBA का वी नहीं पता, आप जैसे एक्सेल इंस्टॉल किए तो आपने देखा एक डेवलपर है, तब बड़ा परेशान हो गया डेवलपर में होता क्या है। बाकी सारे टैब तो मुझे समझ आ गया, होम समझ आ गया, इंसर्ट समझ आ गया, लेकिन ये डेवलपर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपकी कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट इसको डिसेबल करके रखती है। राइट, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, जी तो सर। अब इसको एनेबल कैसे करना है, मैं अगेन, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको पता नहीं है उसके लिए है कि अब देखो, आपको जाना है फाइल में, जाना है आपको ऑप्शंस में, जाना है आपको कस्टमाइज रिबन में, और जाना है आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे डेवलपर देखेंगे आप, ये अनटिक मैंने किया हुआ है अभी और ओके किया, तो अब यहां से देखोगे गायब हो गया, नहीं है। इसको लाने के लिए मुझे जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज में जाना है, कस्टमाइज में जाने के बाद डेवलपर पे टिक करना है, डेवलपर पे टिक करने के बाद ओके करना है, तो आपको ये डेवलपर टैब आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सो अब चलते हैं डेवलपर में। अब डेवलपर की हम बात करते हैं, तो डेवलपर में सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा आपको विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक यही है, VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसका जो पूरा नाम है वो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। राइट है। इसके बाद है मैक्रोज, जो मैं काफी देर से समझा रहा था। राइट, मैक्रोज क्या है और VBA में क्या डिफरेंस है, वो क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखोगे तो रिकॉर्डिंग है, जो मैं आपको करके दिखाया। इसके बाद है यूज रिलेटिव रेफरेंस। का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? किसी को पता है? सर मैंने एक बार मतलब ये यूज करा था, बट मैक्रो में ही करा था, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। बताओ आप। सर जैसे अभी आपने मुझे बताया था, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जैसे अभी अपन जिस शीट पे है उसमें सी कॉलम में नेम है, हाँ राइट। अब हाँ। क्या होता है ना सर, जैसे कि सपोज दैट मैं अभी हूँ D3 पे, मैं D3 हाँ। पे हूँ और मैंने यहाँ से मेरा मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तो मैं उसके पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस कर दूंगा। देन उसके बाद अगर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं हम्म D3 पे रहूँ या कहीं भी रहूँ, हम्म अगर मैं सपोज D3 पे हूँ और मैंने C3 पे जाने के लिए क्लिक करा रिकॉर्डिंग में, हम्म तो वो वहां चला जाएगा और हम्म मैंने बाकी पूरा मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया। बट हम्म अब आगे क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैं E या F कॉलम में हूँ और मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस कर रखा था और मैं हम्म उस रिकॉर्ड मैक्रो को चलाऊंगा तो वो डायरेक्ट सी पे जाएगा, ना कि वो इधर उधर कहीं जाएगा। हम्म। देखो, वो विकी, मुझे तो समझ आ गई आप जो कह रहे हैं, लेकिन हाँ। क्या आपको लगता है जिसको VBA नहीं पता उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा? नहीं सर, मैं उसे एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी मतलब अपने टाइप से नहीं कर पाऊंगा उसे कन्विंस, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर उसकी डेफिनेशन नहीं है। जी, तो अब आप एक क्वेरी आपसे है मेरी, क्या आप इंटरव्यू यस सर। क्रैक कर पाएंगे? सर इसके पहले तो मैंने कभी VBA से रिलेटेड या ऐसा कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है, तो आप शायद क्रैक नहीं कर नहीं पाऊंगा कर सर। पाएंगे। ओके सर। क्यों? क्योंकि आपने जो लॉजिकल बात करी है ना, वो हाँ। सिर्फ एक VBA डेवलपर को ही समझ आएगा। यस और सर। जो आपका पहला राउंड लेगा या लेगी ना, वो नॉन टेक्निकल होगा, हाँ। ही गारंटी है। यस सर, HR VBA के को बारे में जी, बहुत कम जानते और हैं, वो जानते ही अगर नहीं हैं। पहले राउंड में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो बोलेगा बंदा बेकार है। आप बेकार नहीं हो, बेकार वो है, लेकिन आप उसे कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं सर। तो डेफिनेशन आपका ऐसा होना चाहिए
जो टेक्निकल भी समझे और नॉन टेक्निकल भी। नॉन टेक्निकल को भी वो भी समझे, उसी को बोलते हैं नॉलेज। ठीक है। अब एक छोटा सा और आपको, मतलब ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो बहुत ऐसे बातें होगी, इसके बाद जब हम स्क्रिप्ट में आ जाएंगे तो फिर कोई बातें नहीं होगी, ये भी जरूरी है विक्की। यस ठीक है। सर। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक देखेंगे मोबाइल, कोई भी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए, आपको क्या लगता है उसमें एजुकेटेड ज्यादा यूज कर रहे हैं या अनएजुकेटेड ज्यादा यूज कर रहे हैं? सर ये सर इस क्वेश्चन का आंसर मतलब किस बेसिस पे दे सकता हूँ मैं? ये नहीं, तो सर आप दोनों ही बताओ यूज करते हैं कौन ना। यूज ज्यादा कौन करते हैं मोबाइल का, अनएजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड पर्सन? सर अनएजुकेटेड। एकदम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। और आपको पता है 100% उसमें इंग्लिश लिखी हुई है। हाँ। और आपको ये भी पता होगा जो उसे यूज कर रहे हैं ना, बहुत ऐसे इंडिया में लोग हैं जो खुद का नाम लिखने नहीं आता है। हाँ सर, देहात में लेकिन काफी ऐसे लोग हैं। हाँ, आपसे ज्यादा नॉलेज उसको है मोबाइल के बारे में, ये मानते हैं? हाँ सर, बट वो 100%। एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर। 100% मानते हैं ना इस चीज को, मैं 110% बोलता हूँ। जितना अनपढ़ लोगों के मोबाइल के फीचर्स के बारे में पता ना, उससे 50% भी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको देखा नहीं हूं। मैं देखूंगा तो उससे ज्यादा सीख जाऊंगा। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे से ज्यादा उस अनएजुकेटेड पर्सन के पास नॉलेज है, क्योंकि कंपनी ने जो मोबाइल को डिजाइन किया हुआ है वो सबको ध्यान रख के किया हुआ है कि ये जो काम के बनते हैं ना वो ज्यादा यूज करने वाला नहीं है, और उससे हमें कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। हमें जो रेवेन्यू मिलने वाला है ना वो अनएजुकेटेड पर्सन से मिलने वाला है, क्योंकि टाइम की कीमत उसी के पास नहीं है और सबसे ज्यादा इस चीज का यूज वही करे। इंग्लिश भी लिखा है, एंड्रॉयड फोन भी है, और उन्होंने ऐसा यूजर फ्रेंडली बनाया है जो हर कोई यूज कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा डेफिनेशन बताओ जो हर कोई समझ सकता है, तभी आपको वो इंटेलिजेंट बोले, तभी आप हर कंपनी में इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हम चलते हैं यूज रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये दो रेफरेंस आपने सुना? विक्की, सॉरी सर। यूज एक रिलेटिव रेफरेंस है और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है और एक मिक्स्ड रेफरेंस है। ये तीन ओके। रेफरेंस होते हैं। पहला है रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में शॉर्ट में लिखा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। विजय, चलो पता नहीं कहा, एंड मैं एक एक से बात करता हूँ। विक्की, यस सर। ये तीनों रेफरेंस के बारे में पता है? नहीं सर, मुझे सिर्फ रिलेटिव रेफरेंस के बारे में पता है। बहुत अच्छी बात है। अमन, हेलो। नो सर। अमन, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहे हो? ऐसी बातें मत किया करो, माइंड मत नहीं करना। सर। मैंने एक्सेल में नहीं नहीं लगभग सर। 1 से 1.5 घंटे बताए हैं। जी सर। ये तीनों रेफरेंस, अगर आपको ये रेफरेंस, आपको ये भी बताया था साथ ही साथ कि अगर आपको ये 3 रेफरेंस की नॉलेज नहीं है तो एक्सेल में कभी भी रिपोर्ट आप सही नहीं बना सकेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, याद करो। इसका मतलब आप लोग कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
मैंने यहाँ तक बताया था कि अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज एक्सेल की है और ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो कभी भी इंडेक्स मैच का यूज ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। वी लुकअप का सही से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी डेटा रिपोर्ट आपके 100% करेक्ट हो ही नहीं सकती है, ये गारंटी है। भले आपकी रिपोर्ट को कोई चेक नहीं कर रहा है और वो आप मतलब पार हो जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बैठेंगे ना तो आपको आपकी रिपोर्ट में कितनी गलतियां होगी वो मैं गिनाते चला जाऊंगा और आप भूल जाएंगे कि यार इतनी गलत है रिपोर्ट में, इतनी गलतियां हैं। ये मैंने 3 रेफरेंस बताए थे आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे, रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस, जो कि विक्की को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। विक्की नहीं सर, मुझे सिर्फ एक ही पता है सर, क्योंकि मैंने रिलेटिव रेफरेंस जो है वही यूज किया था सर प्रैक्टिस के टाइम, वो भी सर मैक्रो रिकॉर्डिंग में किया था सर। तो ये तो एक्सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकी। सर फिर ऐसा हो सकता है कि शायद ये यूज में आ चुके हैं, बट सर इनकी जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं डेफिनेशन ठीक से आपको बता नहीं पाया, तो शायद मुझे उसका नॉलेज नहीं है। हो सकता है, देखो अगर आप एमआईएस में रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपने ऐसे कहीं रैंडमली कहीं लिए हैं ट्रेनिंग जो उसको दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है और वो चीज आप यूज करते हैं लेकिन एक्चुअल उसका नाम ही नहीं पता, इसीलिए हो सकता है आप यस नहीं सर। बता पा रहे हैं। क्योंकि आप इंडेक्स मैच यूज करते हैं। हाँ सर, अभी तो नहीं करता हूँ सर, जब मैं बीपीओ में था तब करता था सर। हाँ तो आपको नहीं इसका मेन नाम पता नहीं, आई थिंक आपने फ्रीज सुना होगा। हाँ सर, फ्रीज सुना है सर। उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस मिस्टर विक्की। फ्रीज तो पता है। ओके सर, तो फ्रीज सर, सॉरी फ्रीज सर, मुझे ही है। मतलब। फ्रीज का कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल नेम है, ये जो आपको वीबीए की कोडिंग में लिखनी पड़ेगी, वीबीए की कोडिंग में वीबीए एक्सेल की भाषा लिखनी पड़ेगी, आपकी भाषा वहां नहीं लिखी जाएगी। वीबीए की स्क्रिप्ट में एक्चुअल नाम लिखना पड़ेगा, एक्चुअल। इसीलिए आप सारी चीजें प्रोफेशनली सीखो। आप सेल को कभी डब्बा मत बोल दिया करो, क्योंकि वहां डब्बा नहीं लिखते हैं, हम सेल लिखते हैं। आपको बिल्कुल प्रोफेशनली और एक्सेल की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, तभी आप वीबीए में स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। 2 स्क्रिप्ट लिख लेना और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देना वीबीए डेवलपर नहीं कहलाता है। मानते हैं विक्की? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ। हाँ सो हाँ, सो इसकी चर्चा हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, राइट। ये थोड़ा अब देखो मैं सबको समझा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, फिर से समझा दूंगा कमिंग संडे ये तीनों के बारे में। तो ये चीज अभी हम इसको रोक के रखते हैं रिलेटिव रेफरेंस को, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसे डेफिनेशन से किसी को समझ नहीं आएगा, जो यूज किया उसी को सिर्फ समझ आ जाएगा, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मैक्रो सिक्योरिटी के ऊपर। तो मैक्रो सिक्योरिटी जब आप एनेबल कर देंगे इस डेवलपर टैब को, उसके बाद आपको जाना है मैक्रो सिक्योरिटी में। मैक्रो सिक्योरिटी में जाएंगे तो जैसे आप एनेबल डेवलपर टैब को करेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे टिक रहेगा और ये अनटिक रहेगा, ठीक है। सो इसको पहले जाके आपको एनेबल करना है, फिर ट्रस्ट पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है, तब वीबीए मैक्रोज की स्क्रिप्ट रन करेगी। अगर ये डिसेबल है तो भी रन करेगी, लेकिन एनेबल करना जरूरी है। विकी क्यों, बता सकते हैं आप? मैं आपसे बार बार क्वेरी नहीं सर। इसीलिए कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट है, बाकी से इसीलिए क्वेरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई वीबीए और मैक्रोज की अभी किसी के पास नॉलेज नहीं है। एक्चुअली आप मैक्रोज में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके सर, बट सर हाँ मैंने मतलब मुझे सिक्योरिटी पे जब मैंने काम करा था सर, एक बार वो सिक्योरिटी वाला वापस से खोलेंगे ऑप्शन जो बाहर हाँ शो करा था आपने? हाँ सॉरी सर, इसमें मैंने ना जो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, डिसेबल हम्म ऑल मैक्रोज विद हम्म नोटिफिकेशन, हम्म और इसमें ये नीचे है इनेबल ऑल मैक्रोज। तो सर ये मेरे पास जब भी मैं कोई एक्सेल शीट खोलता हूँ हम्म, तो मेरे से ऊपर सबसे पहले वो परमिशन मांगता है इनेबल और नॉट इनेबल की। जी। तो सर वो शायद यहीं से आती है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपने उस सर्विस को एनेबल नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम फेस हो रही है। सर यहाँ पे मैंने इस पे कर रखा है डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन।
हाँ, तो ये नहीं करना है आपको, उसकी सर्विस को आपने बंद कर रखी है। ओके। बार बार वो एनेबल करने के लिए कहता, तब वो स्क्रिप्ट रन करती है। लाइब्रेरी उसको पास ही उस सर्विस को रन ही नहीं करने दे रही, आपने रोक रखा है उसको। ओके सर, तो सर इसके लिए क्या करना होता है मुझे? कुछ नहीं, आपको एनेबल करके ओके कर देना, आप कभी भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा ये। अच्छा, मतलब ये दो ऑप्शंस को मैं अगर इनेबल करके इसे फिक्स कर दूंगा तो ये ऑलवेज बिना पूछे ही मतलब मेरी स्क्रिप्ट वगैरह जो रहेगी जी वो रन जी जी। करेगा? हाँ, जब तक आप एमएस ऑफिस को अनइंस्टॉल अपने सिस्टम से नहीं करेंगे ना, तब तक यस वो सर। नहीं मांगेगा। अनइंस्टॉल करके री अनइंस्टॉल करेंगे अगर दूसरा एक्सेल, एमएस ऑफिस 365 या कोई, तब फिर से आपको वन टाइम ये काम करना है। ओके सर, मैं इसे आज ही कर लूंगा सर। हाँ, क्लियर हो गया? यस सबको सर, ये क्लियर मुझे हो रहा है? क्लियर। सिर्फ मैं विकी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। विकी से इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि विकी पहले से मैक्रोज में थोड़ा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था मेरे को लेके, इसीलिए मैं उनसे कुछ थोड़ा बहुत पूछ भी रहा हूँ, कोई माइंड मत करना। नो सर, आ रहा है समझ में। हाँ, मैं, हाँ, सबकी फिर क्लास में लूंगा बताने के बाद, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। समझ गए? जी तो सर। आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है क्लास, सीरियसली। मुझे वीबीए, आई एम वीबीए डेवलपर ये होना चाहिए, तब तभी बेनिफिट है, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है? तो संदीप, योगेश, योगेश तो अभी ज्वाइन हुआ था। योगेश, आवाज आ रही है? सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं एक और रीजन भी जानो कि मैक्रो सिक्योरिटी को, अभी मैंने एक रीजन बताया था कि डेवलपर टैब एनेबल क्यों नहीं रहता है, ये सबको क्लियर हो गया। अब इसका भी एक रीजन है कि मैक्रो जो सिक्योरिटी है ये एनेबल क्यों नहीं रहता है, इसका भी एक रीजन है। ये माइक्रोसॉफ्ट यहाँ भी ऐसे क्यों कर रखा है, यार ये भी डिसेबल करो, ये एनेबल उन्होंने किया क्यों है, हमें एनेबल क्यों करना पड़ता है, इसका भी रीजन है। मैक्रो सिक्योरिटी एनेबल इसीलिए नहीं वो करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या विक्की रीजन पता है? सर ये शायद इसीलिए नहीं रहती है इनेबल, क्योंकि हम्म बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैक्रोस के बारे में जानते नहीं है। हम्म और दूसरी चीज ये है सर, सपोज दैट अगर हम किसी और के पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वो मैक्रोस वगैरह पे काम करता है, और उसने हम्म अगर की सिक्योरिटी जैसे आपने बताया कि इसे इनेबल ऑल करके रखना है, और अगर उसने वो कर रखी है और उसने अपने प्रोजेक्ट के कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं, हम्म और बाय मिस्टेक अगर कोई नया पर्सन उसमें बैठा है जिसे सिर्फ एक्सेल का नॉलेज है और एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं है, और अगर वो की को प्रेस कर देता है, तो सर वो पूरा प्रोजेक्ट किसी भी शीट पे रन हो सकता है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं हाँ आएगा, बट वो शीट हाँ, पूरी तरह से गलत हो जाएगी और वो सर अंडू भी नहीं होता है फिर। जी जी, मेन रीजन यही है। और एक आपने रीजन सुना होगा, आपने जो रीजन बताया वो एकदम वही बात है, लेकिन और एक मैं बताता हूँ, मैक्रो में एक सिंटैक्स होता है किल, सुना है? नहीं सर। KILL, किल मतलब क्या होता है? कि मतलब मारना। सबको पता है? इसमें तो जल्दी हाँ कर दो। हाँ जी सर। ठीक है, किल मतलब मारना होता है, सबको क्लियर है? और इंडिया मारने में सबसे आगे रहता है। ठीक है। सो अब मैं बता, अब कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जिसने क्या कर रखा है, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रखी है गुस्से में कि ठीक है तुमने मुझे नौकरी से निकाली, लेकिन मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट बना के जाऊंगा जो 10 दिन के बाद मैंने जितने प्रोजेक्ट बनाए ना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो जो किल है, मान लो मैंने ऐसी कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना रखा है और वो किल का है, प्रोजेक्ट को रिमूव कर देना खोज खोज के जहां जहां है, तो अगर वो गलती से, जिसको एक्शन नहीं पता है,
जिसको VBA नहीं पता है वो बंदा ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को रन कर दिया, तो उस सिस्टम में जितने होंगे ना प्रोजेक्ट सारे डिलीट हो जाएंगे, इसीलिए वो डिसेबल रहता है। क्लियर है विक्की? यस सर। वो सारा खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट एकदम खोज खोज के वो डिलीट कर देगा। किल एक ऐसा सिंटैक्स है VBA के अंदर, सबको डिलीट रिमूव कर देगा, प्रोजेक्ट को 10 प्रोजेक्ट तक खोज खोज के डिलीट कर देगा। किल एक इतना खतरनाक सिंटैक्स है, इसीलिए पूरी तरीके से सेफ रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट इस सर्विस को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब एड इन्स देख रहे होंगे आप लोग, एड इन्स के बारे में नॉलेज है? नो सर। Add-ins the manage the add-ins available for with use with this file। Add-in होता है कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर आप ऐड परचेज करके माइक्रोसॉफ्ट के लाइब्रेरी से कुछ ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप ऐड कर सकते हैं, परचेज करना पड़ेगा। जैसे फजी लुकअप सुना? नहीं सर। फजी लुकअप की तरफ बहुत सारे एक्सटर्नल भी पार्ट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जो जिसकी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो सारी वो मतलब कुछ आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ लाइब्रेरी आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी चाहिए, राइट, ये सब कुछ चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे लिखा नो एड इन्स, इससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोर पे वो ऑटोमेटिक ले जाएगा। कुछ ऐसे नया फीचर्स आया हुआ है ना, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। जैसे आप देखो सर। डेटा एनालिटिक्स है, ये सारे हैं, ये सब कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे ऐड कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट में। मैप फीड, प्रोडक्टिविटी, तो डॉक्यूमेंट रिव्यू, ये इस सब के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऐड कर देंगे तो एक नया टैब आपका आ जाएगा, यहाँ पे कुछ फीचर्स आ जाएंगे, वो है, राइट। इसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट मोटा मोटा बताता हूं, अभी जरूरत इतनी नहीं है। ये है फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल। ये मैं कमिंग संडे पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। फिर ये है आपका डिजाइन मोड, फिर प्रॉपर्टीज, व्यू कोड, रन डायलॉग, सोर्स, एक्सपेंस, पैक्स, इंपोर्ट, ये सारी चीज में डेवलपर में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उससे पहले एक एक मैं आपको इसके VBA एडिटर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। VBA एडिटर ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। यहां तक हमारा इंपॉर्टेंट है, ये सब बाद की बात है, ठीक है। सो VBA एडिटर को ओपन करने का जो है सिंटेक्स, वो क्या है, किसी को पता है? ऑल्ट F11। विक्की? नो सर। VBA एडिटर ओपन करने का शॉर्टकट नहीं पता? नहीं सर। इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके Alt प्लस F11। ठीक है, सर सबको मैं पता? अगर लैपटॉप से ऑन करता हूँ तो 11 पे क्या है, ब्राइटनेस बढ़ाने का ऑप्शन है, तो ऑल्ट प्लस 11 करता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। शॉर्टकट से खुलता नहीं है लैपटॉप में मेरे। तो FN जो है ना फंक्शन की, हाँ हाँ। FN एक की होती है, विंडो में जाके उसे ऑफ कर दो तभी खुलेगा। ओके ठीक है सर, आपका मैं कर दूंगा फंक्शन लैपटॉप की बंद तो बंद। एक्टिवेट है, फंक्शन की ओके। एक्टिवेट है, ठीक है। हाँ वो तो वही उसमें अक्सर डीएक्टिवेट कर, होती है ये चीज। ओके हाँ। ओके। आप FN प्लस ऑल्ट प्लस F11 करोगे तो खुल जाएगा, आप करके देखो अगर ऑन है तो। सर अभी बंद है। हाँ, तो आप क्या अभी करना, बंद है लैपटॉप। आप करना FN प्लस ऑल्ट, ठीक है, प्लस F11, जी ओके खुल जाएगा। आप करके देखना, जिसके जिसके ठीक साथ है ये प्रॉब्लम है वो यही करना, डन सर। तो ठीक है। ये F और N प्लस ऑल्ट ये एक साथ प्रेस करके तब F11 में पहुंचूं। तभी दबा के खुलेगा, रखा तीनों की, हाँ जी, तीनों की दबानी है। जी जी। 4
मैंने ठीक है। फंक्शन की मैंने ऑफ कर रखा है, इसीलिए मुझे FN की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो फंक्शन की सेटिंग में जाके करना पड़ेगा ना सर? विंडो में कंट्रोल पैनल में विंडो मिलेगा, में? अब यूट्यूब में देख लेना। कंट्रोल पैनल। हम्म, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ओके। हाँ, सो अब VBA जो है, VBA एडिटर, उसको शॉर्टकट में बोला जाता है VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। इंटरव्यू में पूछा जाता है VBE का फुल फॉर्म। ठीक है, विकी, यस सर। योगेश, संदीप, अमन, विजय, सबको कह रहा हूँ, यस सर। सब ध्यान से सुनना। सब सुन रहे हो ना? यस सर। सो यस सर। विजुअल बेसिक एडिटर, एडिटर होता क्या है? एडिटर वो फाइल है, वो उस विंडो को बोला जाता है जिस विंडो में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, इज कॉल्ड VBE। सो Alt+F11 और ओपन VBE, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये आपका VBA का फुल फॉर्म हो गया, और VB हो गया विजुअल बेसिक एडिटर। ठीक है, अब ये VBA ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा, ये जो एरिया है, यहाँ पे देखोगे एक मॉड्यूल है, और फिर शीट है, फिर दिस वर्कबुक है। मॉड्यूल पे डबल क्लिक करोगे तो मॉड्यूल को सबसे पहले इंसर्ट कैसे करना है, आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है मॉड्यूल में। मॉड्यूल में क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक विंडो इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ भी देखो स्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। अगर मैं दिस वर्कबुक पे क्लिक करता हूं तो यहाँ भी देखो स्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, विकी पता है आपको? नहीं सर। किसी को पता है? हेलो, किसी को पता है क्या? नो सर। आप लोग सही से पढ़ाई करो, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो फिर मेरा से बता। मेरा मैं उसमें मेरी क्लास शायद बीच में रुकी थी ना, तो उस टाइम पे शायद लेकिन अब वो मत करना निकला ऐसे। आगे। अब नहीं ऐसे मत नहीं, हाँ करना। काफी आगे जाके ज्वाइन किया ना मैंने, ये सब मेरा हुआ भी नहीं था, इंट्रोडक्शन से हाँ शुरू से नहीं हुआ था। हाँ, सो मॉड्यूल में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। मॉड्यूल हमेशा यूज होता है, मॉड्यूल का ही यूज किया जाता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो मॉड्यूल के अंदर ही लिखेंगे। शीट में कब लिखी जाती है स्क्रिप्ट? जब स्पेशल शीट 1 के लिए ही मुझे कुछ लिखनी है। लेकिन मॉड्यूल में स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है जबकि ये पूरे पूरे वर्कबुक की जब बात चल रही होती है, तब हम वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है मॉड्यूल के अंदर। लेकिन सिर्फ एक शीट 1 की अगर बात हो कि सिर्फ शीट 1 में ही मुझे एक्टिविटी करनी है, जो भी करनी है सिर्फ शीट 1 में करनी है, उस सिचुएशन में शीट में लिखी जाती है स्क्रिप्ट को, एक स्पेशल शीट में, शीट 1, शीट 2 या शीट 3। मॉड्यूल पूरे होल वर्कबुक। ठीक है, पूरे होल वर्कबुक में किसी भी शीट में जाके आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को भी आप कॉल कर सकते हैं, तीसरे मॉड्यूल को भी एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। बट शीट में ऐसा नहीं होता, शीट में सिर्फ शीट के लिए स्पेशल लिखी जाती है। वो सिचुएशन कब आती है वो मैं आपको टाइम टाइम पे वो सारी चीजें बताता चला जाऊंगा। अब बात रही है दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक में हम कब स्क्रिप्ट को लिखेंगे? दिस वर्कबुक में स्क्रिप्ट लिखी जाती है जैसे कि मुझे ऐसा करना है कि अगर इस फाइल को कोई क्लोज करना चाहे तो वो क्लोज ना कर पाए। जैसे मैं इस क्रॉस इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगी, ऐसी स्क्रिप्ट। मिनिमाइज करना चाहूं तो मिनिमाइज नहीं होगी।
क्लियर हो रहा है सबको?